हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त महीने में होने जा रहा है। ठीक है, अभी इस चैनल पे बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट करा रहे थे और इसमें टोटल हम 70+ बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। ठीक है, तो बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट जो अल्टरनेट आप लोग को देखने को मिला, यानी 2 दिन पे 3 दिन पे आप लोग को देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आप लोग बिहार पुलिस को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 1। चलिए, ये रहा सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है कि अय रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में आपको बताने कारक। तो आप देखिए, कारक हिंदी ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। कारक हो गया, लिंग निर्णय हो गया, विलोम शब्द, संधि विच्छेद वगैरह ये सब कर लीजिएगा। तो इसमें आपको बताने हैं कारक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टू दाल डाल में पात पात का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 कहता है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी। अपना काम निकालना, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संस्कृत के आक्रांत शब्द होते हैं, तो बताने कैसे होते हैं? तो ये स्त्रीलिंग होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है निम्नलिखित में एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, यह वाक्य बताना है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका वह आम खाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि चिड़िया का बहुवचन बताना। तो बिल्कुल इजी प्रश्न, चिड़िया हो, सिर्फ चंद्र बिंदु लगा देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दही शब्द क्या है? दही आपका बिल्कुल ही दही क्या आपका पुलिंग है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखिए, कहता है गीता हाथ से मारती है। इस वाक्य में आपको कारक बताना, हाथ से यानी से बताना कि कौन से कारक की विभक्ति है। तो ये करण कारक, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कौन से कथन शब्द कमल के पर्यायवाची, कमल के सभी पर्यायवाची हैं, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सरोज, पंकज या अरविंद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दालें, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10 आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। कहता है कि ड्यू टू, उसके बाद डैश दे रखा है, रेनफॉल दिस ईयर्स दे हैड टू वाटर सप्लाई, आपको बताने इसमें क्या फील होगा। तो यहाँ पर पहला होगा स्कैंटी होगा, उसके बाद प्रोवाइड, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताए, इसमें कौन आपका गलत वो बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये स्पेलिंग आपका क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगर इसका सही स्पेलिंग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? GAI हो जाएगा, ई हो जाएगा और उसके बाद टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर विविंग ऑब्जेक्ट्स एट डिस्टेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, पैरेबल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू अनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्कड वेरी हार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इवरसिटी जो दे रखा है इसका सही आपको सिनोनिम्स बताने हैं। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, ट्रुथ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द इम्प्लीकेट का अपोजिट बताना है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक्सोनरेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपके हो जाएगा, कोबलर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन नाइदर द बॉयज नॉर टीचर प्रेजेंट। ये आपका सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट से रिलेटेड अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 कहता है चूज द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट द मीनिंग टू द गिवन
वर्ड। ये प्रोटेस्ट आपको दे रखा है, इसका सिनोनिम्स आपको बताने हैं। बताइए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका, बताइए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। टू ऑब्जेक्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप लोग का जीएस पेपर स्टार्ट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर साइंस से पहले दे रखा है, कह रहा है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए रक्त समूह ओ की बात करते थे, सभी को दे सकता है। अगर लेने की बात होगा तो केवल ये केवल और ओ से ही लेगा। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा यहाँ पर, साथ साथ एक बात और याद रखने की बात है कि यहाँ पर ओ अगर बात करते इसमें कोई इंटीजर नहीं होता, इसमें क्या होता है एंटीबॉडी ए और बी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उबालना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रकाश का विक्षेपण उसको कहते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाइड्रोजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि घरेलू परिस्थिति यानी जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर में समानता कौन सी गैस कौन सा प्रशीतक प्रयोग किए जाते हैं? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रीऑन। याद रखिए फ्रीऑन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 26 कहता है सिरका किसका जलीय विलयन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना पर, देखिए समतल दर्पण की बात किया जा रहा है तो इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। और वस्तु के साइज में क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर वास्तविक ये बी और सी तो होगा नहीं, तो बचा क्या आपका ए आभासी। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 कहता है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, अणु को बोलते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, बताइए किसके द्वारा? तो यहाँ पर दे रखा पहला ही ऑप्शन हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा हाइग्रोमीटर। देखिए एक होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर द्वारा क्या होता है जल का घनत्व को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, लैक्टोमीटर द्वारा क्या होता है दूध की शुद्धता को मेजरमेंट किया जाता है। और उसके बाद यहाँ लिखा पोटेंशियोमीटर, ये क्या होता है विद्युत परिपथ अथवा सेल का विभव मापने में किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 का था रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर आपको बताना है। देखिए रेडियो तरंग की संचरण की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आयन मंडल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32 कहता है कि भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? बताइए। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का छोटी माता इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स पैदा होती है, आपको बताना किससे होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वेरिओला विषाणु। सबसे पहली बात याद रहे छोटी माता जो होता है चिकन पॉक्स किससे होता है? तो विषाणु से होता है। और कौन से विषाणु? तो वेरिओला विषाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो 34 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पारद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है दांत और हड्डियों किसके मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 36 का सी हो जाएगा, कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि लॉर्ड माउंटेन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी को। याद रखिएगा महात्मा गांधी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 38। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल अगार राज सही सुमेलित आपको नहीं, आपको बताएं इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पहला देखा जाए तो कंचनजंगा जो एक सिक्किम, ये तो सही है। दूसरा की बात करते हैं कोल्ड डिजर्ट, ये हिमाचल प्रदेश में भी सही है। देहांग दिबांग जो उत्तराखंड में, यही आपका क्या सुमेलित नहीं है, बल्कि ये है कहाँ, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश से। बाकी अगर शेषाचलम ये आपका आंध्र प्रदेश है तो आपका सुमेलित को नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 का रखा है। एक तरफ आपका नाभिकीय संयंत्र दे रखा, दूसरी तरफ उसका राज्य दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा है तो पहला दे रखा कलपक्कम, कलपक्कम का ये तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु आपका 4 हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 4, तो 4 पहले होगा। निरौरा कहाँ, ये उत्तर प्रदेश में, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तारापुर का महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र 2 नंबर, और उसके बाद 1, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1 राइट आंसर आपका यहाँ पे सी पे जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो बिल्कुल जी प्रश्न है, इसको राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कमेंट बताइएगा 21 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भारत के महान्यायवादी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हॉकी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी जो इससे राइट आंसर हो जाएगा, और इसीलिए हॉकी का जादूगर ही इन्हीं को कहा जाता है, ध्यानचंद्र को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, बिल्कुल जी प्रश्न है, तो फरीद खां उसको कहा जाता था। शेरशाह का जन्म कब हुआ था, तो 1472 में। कब हुआ था, 1472 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर बिल्कुल जी प्रश्न, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1825, पूरा डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को याद रखिएगा। और किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। और इसका बैठक कहाँ हुआ था प्रथम बार, तो मुंबई में। कहाँ हुआ था, मुंबई में इसको हुआ था। और प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य थे, तो 72। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। याद रखिए लॉर्ड डलहौजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, असम। याद रखिएगा असम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना है, ठीक है। पहला दे रखा आपको वैधानिक प्रावधान, दूसरा में दे रखा आपका स्रोत दे रखा। तो पहला दे रखा आपको बताना है मौलिक अधिकार, आपको बताना है किस देश से लिया गया, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। तो ए का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो इसको आयरलैंड से, यानी सी हो जाए, यानी 2 का हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा आपका 3 आयरिश यानी आयरलैंड। तो 4 उसके बाद 3 होगा। संसदीय सरकार की बात करते तो ब्रिटिश हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 3 1 है, उसके बाद 2 हो जाएगा। केंद्रीय राज हो जाएगा आपका किससे, तो हो जाएगा आपका 2 से। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 का था प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनान में, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1896 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि जिले प्ला दर्रा स्थित है, आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सिक्किम में। याद रखिएगा सिक्किम में है। इसके साथ साथ नाथुला दर्रा भी, ये भी आपका सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 50 प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा गोदावरी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है, आपको बताने ये कहाँ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये मैक्सिको में है।
और एक कभी कभी और पूछा जाता है अकोकागुआ। अकोकागुआ ये कहाँ तो अर्जेंटीना में है। अकिलाऊ एक पूछता है किलाऊ किलायू, ये कहाँ थी हवाई द्वीप यूएसए में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि स्वत्व यानी गुण धर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 जापान की करेंसी बताना है, तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो येन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा धौलावीरा। याद रखिए धौलावीरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग कहा जाता है, अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पूछा जाए कुल कितने देश आते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 7 देश आते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा शहनाई से। याद रखिएगा शहनाई से, और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि तुर्कान चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बलबन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 का संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गोवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत ये आता है? तो 44वां अनुच्छेद के तहत ये आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये राइट आंसर आपका सी होगा चिकमंगलुर में। याद है चिकमंगलुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकमंगलुर कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1928 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह। याद रखिएगा भगत सिंह। और एक और इससे मिलता जुलता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक उसमें सिर्फ सोशलिस्ट नहीं होगा, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो भी याद है सचिंद्र सन्याल ने। और कब? तो 1924 में। जब सोशलिस्ट लग गया तो समझिए उसके संस्थापक भगत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है महाजन समिति का संबंध किस उद्देश्य किस उद्योग से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा चीनी उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अनुच्छेद 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1999 में। याद रखिए ईवीएम का पहला प्रयोग जो है 1999 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर सन्यासीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए, बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 78 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा बासपोरस जल डमरू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है दक्षिण गोलार्ध का, देखिए दक्षिणी गोलार्ध पूछा जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो होता है 22 दिसंबर को। याद रखिएगा
22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर 71 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सेलेटले सोलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 विश्व में पर्यावरण दिवस 2023 का थीम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 का था हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का था DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया, यह किस प्रकार का मिसाइल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सतह से सतह पर मान करने वाला मिसाइल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएगा सांची, याद रखिएगा सांची जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 78 कहता है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये सर्बिया के खिलाड़ी, याद रखिए किस देश के हैं, सर्बिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 79 कहता है कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर 79 का आंसर आपका डी हो जाएगा, शक्तिकांत दास इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, भारत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे 81 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गीता प्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है। आपको बताना कौन से राज्य है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से मैथ का आंसर बता रहे हैं, खुद से इसको कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 83 का राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद अगर वही हम बात करते हैं यहाँ पर 84 का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर मैथ का वीडियो चाहे तो कमेंट में बता दीजिएगा, अलग से मैथ का हम प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैथ का हम क्या करेंगे, अलग से करा देंगे। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को कमेंट में आएगा कि हम मैथ करा दी तो अलग से मैथ करा देंगे। यहाँ पर देखिए 85 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, तो 85 का यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। उसी तरह से 86 की बात करते हैं, 86 का आपके यहाँ भी आपका बी हो जाएगा। 87 देखिए यहाँ पर 87 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 88 की बात करते हैं तो आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 89 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 48 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 90 दे रखा है। 90 देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न होता है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 91 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। 92 की बात करते हैं यहाँ भी आपका बी यानी 25% इसका आंसर होगा। 93 की अगर बात करते हैं तो 93 का आंसर आपका 33.1/3% हो जाएगा। 94 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, रमेश के वेतन ग्रेटर उसके बाद श्याम का वेतन हो जाएगा। 95 की बात करते हैं, 95 आप देखिए आपका रीजनिंग, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विनाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 96 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। 97 का राइट आंसर आपका यहाँ पे
सी हो जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन। यहाँ पर देखिए 98 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 99 की अगर बात करते तो 99 का राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 100 की अगर हम बात करते तो 100 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 जो है, जिसमें 100 प्रश्न आपको पता है कि 100 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, और ये ट्यूटोरियल द्वारा ये वॉल्यूम आपका 1 है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में।